पाकिस्तान से कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको चाहिए और इटली से कौन सा डॉक्यूमेंट जाएगा तो उसको वीज़ा मिलेगा और टाइम कितना लगता है, ये सारा स्टडी तो फ्री है ही है, साथ खाना शाना रिहाइश फ्री है। उसके बाद गवर्नमेंट इनको 1200 यूरो भी दे रही है। इन्होंने जब कि खर्चा कितना आया था और दूसरा आपका वीज़ा जो है वो कितनी देर का है इटली में या यूरोप में, उसकी कम से कम जो एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, कौन सा बंदा अप्लाई चाहते हैं जी जी। वो अप्लाई कैसे करें, आपने किधर से किया था, किसी एजेंट को पैसे दिए थे उसने आपको इसलिए सारा कुछ किया या आपने खुद किया? और खर्चा टाइम भी आता है लाइफ में, लेकिन जो बंदा कंसिस्टेंट रहता है वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाता है। तो कौन सी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं इधर, इटालियन में या? अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मुझे कहते थे कि गुलू भाई यार वीडियो बनाओ स्टडी के ऊपर, कि बंदा इटली में स्कॉलरशिप पे या स्टडी करने किस तरह आ सकता है, क्या सिस्टम है। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं जो है ना वीडियो तब बनाता हूँ जब या तो मेरे साथ कोई, अपने साथ कुछ ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हो या मेरे साथ कोई बंदा हो। तो जनाब आज हमारे साथ वहीद भाई हैं, ये पाकिस्तान ज़िला नारोवाल तहसील ज़फ़रवाल से हैं और माशाल्लाह ये पीएचडी करने आए हुए हैं पाकिस्तान, इधर इटली के शहर पादुआ में। और सबसे मज़े की बात है जिसने मुझे हैरान कर दिया है कि इनकी स्टडी तो फ्री है ही है, साथ खाना शाना रिहाइश फ्री है। उसके बाद गवर्नमेंट इनको 1200 यूरो भी दे रही है। इन्होंने जब मुझे कॉल करके बताया ना, ये पाकिस्तान से मेरी वीडियोस देख रहे थे, तो जब इधर पहुंचे तो इन्होंने मुझे बताया तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा यार इधर काम करके हम लोग इतने पैसे नहीं कमाते, मतलब 1200 1400 1500 तक कमाता है बंदा ना। तो ये माशाल्लाह स्टडी करके और पैसे भी ले रहे हैं इनसे। तो आज की आपने वीडियो कंटिन्यू देखनी है, इसमें सारा कुछ आपको बताएंगे। कि सॉरी अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, पीछे एक बच्चा रो रहा है, मुझे लगता है कोई पाकिस्तानी बच्चा है, गोरों के बच्चे रोते नहीं है। अच्छा, आपने वीडियो पूरी देखनी है जिसमें सारा तरीका आपको बताएंगे, अप्लाई किस तरह हो सकता है, कौन सा बंदा अप्लाई कर सकता है, तलीम कितनी होनी चाहिए, क्या बेनिफिट है, किसको पैसे मिलते हैं, किसको नहीं मिलते, रिहाइश और बेनिफिट क्या है इसके, सारा कुछ इंशाल्लाह वहीद साहब जो है ना बताएंगे। तो साथ में आपसे गुजारिश करूँगा, वहीद साहब ने इटली में आते सारी चैनल बनाया माशाल्लाह, जिसमें आपको स्टडी के जानकारी होगी, वो आपके साथ ये शेयर करेंगे। सॉरी जानकारी निकल गया मुँह से। तो आपने इनका चैनल सब्सक्राइब करना है, ये आपको इनके चैनल का मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। इनके इंस्टाग्राम आईडी है, वो आगे जाके आपके साथ ये शेयर करेंगे वहीद मलिक के नाम से। जी वहीद मलिक के नाम से इनकी आईडी है। तो आपने इनके जाके कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप इनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ये ज़रूर अप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वहीद भाई, वेलकम जी जनाब आपको। वालेकुम अस्सलाम गुलफाम भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। मुझे ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे ये मौका दिया और एक मौका दिया कि मैं अपने जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पर उनको मैं एड्रेस कर सकूं। और अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मेरा नाम अब्दुल वहीद है और मैं तहसील ज़फ़रवाल से हूं और मैंने 8 साल से ज़्यादा मैंने जॉब की है एज ए PhD पाकिस्तान में। प्राइमरी स्कूल टीचर था मैं और उसी दौरान मैंने एमफिल अपना मुकम्मल कर लिया था और काफ़ी स्ट्रगल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2022 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी इटली में PhD में और फरवरी 2023 को मैं इटली पहुंच गया था। और मेरा ताल्लुक़ मेरे जो है तहसील ज़फ़रवाल गांव लोहारा है मेरा, और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं लोहारे से हूँ और ज़िला नारोवाल मेरा डिस्ट्रिक्ट है। बहुत शुक्रिया जी। मुझे वहीद साहब बता रहे थे कि इनके गांव से भी काफ़ी लोग मुझे देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे बात भी करवाई थी। बहुत शुक्रिया जनाब साहब का, आप इतना प्यार देते हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें ये बताएं, जो बंदा पाकिस्तान से स्टडी के लिए आना चाहता है इटली में या यूरोप में, उसकी कम से कम जो एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, कौन सा बंदा अप्लाई कर सकता है? गुलफाम भाई, अगर आपने बैचलर्स में आना है तो फिर आपको कम से कम तालीम जो है वो 12 साल चाहिए, FA और FSC चाहिए। और अगर आपने मास्टर्स के लिए यानी 18 साल की तालीम मुकम्मल करने आना तो फिर आपके पास कम से कम 16 साल की तालीम होनी चाहिए। और अगर आपने PhD में आना है तो फिर आपको कम से कम आपकी तालीम जो है वो 18 साल होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप PhD में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो एक सवाल है कि जो मैट्रिक, जो कम पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक जिनके, वो नहीं आ सकते, उनका कोई जुगाड़ नहीं चल सकता यार? जी, उसके बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, लेकिन ये है कि बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के लिए इटली में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो लोग FA हैं या बैचलर्स हैं या मास्टर्स हैं, उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो इटली में आएँ। अच्छा, अगला मेरा सवाल है कि
आप इधर स्टडी करने आए हैं, तो कौन सी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं इधर? इटालियन में या अंग्रेजी में या कोई और लैंग्वेज है? थोड़ा ये बता दें, ये मुझे भी सही पता नहीं है, ताकि मुझे मेरे समेत सबको पता चले। गुलफाम भाई, इटली में 2 लैंग्वेजेस में ही ज़्यादातर कोर्स पढ़ाए जाते हैं। नंबर 1 इटालियन में भी पढ़ाए जाते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं जो आया हूँ वो इंग्लिश में आया हूँ, और जो भी ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो इंग्लिश करिकुलम में ही आते हैं। अच्छा, तो आपकी यूनिवर्सिटी में या आसपास की जो इटली की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो पाकिस्तानी है या किस कंट्री के? एशियन, इंडियन ज़्यादा है, पाकिस्तानी ज़्यादा है, या श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपाल, कौन सी कंट्रीज़ के ज़्यादा लोग आपने देखे हैं? तकरीबन ज़्यादातर पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा हैं इधर, जो कि स्टडी के लिए आए हुए हैं, और उसके अलावा बांग्लादेशी काफ़ी ज़्यादा है। इंडियंस भी हैं, लेकिन इंडियंस की तादाद पाकिस्तानियों से या बांग्लादेशियों से कम है। अच्छा, अगला सवाल जो मैं सुन के हैरान हो गया था, आपको 1200 यूरो भी मिलता है, खाना फ्री है, रिहाइश फ्री है। साथ दोस्तों, ये जो आपको वीडियोस नजर आ रही हैं, ये इनके हॉस्टल की बनाई हुई है ना आपने? जी जी, हॉस्टल की वीडियोस है, देखे कैसी जबरदस्त रिहाइश है। जी जी। और एक कमरे में एक बंदा यार, मजे है यार। जी जी। तो ये वाकई रियल है ये? जी जी, थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल गुलफाम भाई, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इस साल भी तकरीबन 350 स्टूडेंट PhD में सिलेक्ट हुए पूरे इटली में। तो इसके 1200 यूरो भी दे रहे हैं। तकरीबन ये साल का 16,000 कुछ बनता है, जो कि तमाम जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं उनको मिल रहा है। और उसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज़ तो रिहाइश और खाना नहीं देती, लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसा कि पीसा यूनिवर्सिटी है, पादवा यूनिवर्सिटी है, कलाब्रिया यूनिवर्सिटी है, जो कि रिहाइश भी देते हैं और खाने की फैसिलिटी भी साथ स्टूडेंट्स को देते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि आप को काम करने की इजाज़त है और कितने घंटे आप काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इटली में स्टूडेंट्स को काम करने की इजाज़त होती है, और तकरीबन आप 20 घंटे एक वीक में काम कर सकते हैं इटली में। तकरीबन 4 घंटे रोज जी, के? 4 घंटे आप डेली कर सकते हैं। लीगल की बात कर रहे हैं दोस्तों, इनलीगल तो बंदा फिर कर ही सकता है, वो मतलब ज्यादा भी कर सकता है। हम बात करेंगे लीगल की। अच्छा, सही हो गया। तो अब ये बताएं कि जो दोस्त आना चाहते हैं जी जी, वो अप्लाई कैसे करें? आपने किधर से किया था? किसी एजेंट को पैसे दिए थे, उसने आपको इसलिए सारा कुछ किया, या आपने खुद किया है? और खर्चा कितना आया था आपका? गुलफाम भाई, मैंने ये बिल्कुल खुद ही अप्लाई किया, किसी एजेंट से मैंने मदद नहीं ली। और अभी तो फेसबुक पे भी काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि जैसे कि स्कॉलरशिप नेटवर्क और पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग, जिसमें काफ़ी सारे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेयरनेस देने के लिए। इसमें अप्लाई करने के 2 तरीक़ाकार हैं गुलफाम भाई। एक इनकी वेबसाइट है पीका, और एक वेबसाइट है इनकी सेनेका। वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई होता है, यानी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ उस पर अलाउ करती हैं, और कुछ एक पीका वेबसाइट है जिस पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन जो है वो पीका से लगती है। तो ये 2 तरीक़ाकार हैं अप्लाई करने के, यूनिवर्सिटी से और पीका। ये एक अलग पोर्टल है जिससे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी एप्लीकेशन अलाउ करती हैं। अच्छा दोस्तों, सॉरी वहीद भाई, दोस्तों वहीद भाई ने, जैसे मैंने आपको बताया कि चैनल बनाया है, तो ये जो वेबसाइट बता रहे हैं, इनके YouTube चैनल की किसी वीडियो में जो नेक्स्ट इनकी आएगी ना, उसके नीचे हम डाल देंगे, ताकि लोग आएँ और अगर कोई उनकी सवाल होगा तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ भी लें। अगला मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका खर्चा कितना आया था? क्योंकि अगर आजकल बंदा इटली का वीज़ा लेता है काम का, तो बहुत ज़्यादा हाई रेट हो गया है, 25-30 लाख से कम नहीं मिलता। तो आप ये बताएं कि खर्चा कितना आया था, और दूसरा आपका वीज़ा जो है वो कितनी देर का है? आपकी स्टडी 1 साल में करनी है, 2 साल में करनी है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 25 से 30 लाख का वीज़ा मिलता है वो 9 महीने का मिलता है। आप बताएं ज़रा आपका क्या सिस्टम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुलफाम भाई, मैं 3 साल के लिए आया हूँ यहाँ पे। जो मास्टर स्टूडेंट है वो 2 साल के लिए आते हैं, और जो बैचलर्स के स्टूडेंट है वो 3 साल के लिए आते हैं। तो मेरा 3 साल का वीज़ा है, और इसके बाद 1 साल का उन्होंने अभी मुझे दिया। उसके बाद आगे मेरा जो है वो सजोरनो परमिसो दी सजोर जो है वो बन जाएगा, और 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। और 3 साल के बाद 1 साल जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा भी मिल जाता है, जिसमें अगर वो जॉब ढूंढ लें तो उनका वीज़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। और ख़र्चे के हवाले से मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैंने किसी एजेंट की हेल्प नहीं ली, मैंने खुद ही सारा किया है। और जैसे कि फेसबुक पे ग्रुप्स भी हैं जो कि आपकी हेल्प भी करते हैं, काफ़ी सारे लोग हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की
नॉर्मल फीस होती है 25-30 यूरो, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं महीने की? नहीं, एप्लीकेशन फीस, अच्छा, मतलब अच्छा। अप्लाई करने की, जिनकी 25 या 30 यूरो फीस होगी मैक्सिमम, ज़्यादातर की। और कुछ ऐसी भी हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जिनकी स्पेशली पीएचडी में एप्लीकेशन की कोई फ़ीस नहीं है, जैसा कि पादवा यूनिवर्सिटी है, रोमा त्रे है, और उसके अलावा मिलानो बिकोका है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी भी कोई नहीं है। अच्छा, सॉरी, अच्छा, अगला सवाल मुझे याद आ गया, इन्होंने मुझे बताया, ये कह रहे थे कि मैंने कम से कम 450 एप्लीकेशन जो है सबमिट की हैं। जी जी। मैं सुन के हैरान हो गए, 450, फिर जाके इनको कामयाबी मिली है। कुछ दोस्त कहते हैं ना कि हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, तो ये ज़रा एक्सपीरियंस बताएं। 450 आपने कौन कौन सी कंट्री में अप्लाई की है और कितनी देर से लगे हुए थे? थोड़ा सा मुझे तो आपने बताया, पर ऑडियंस को ज़रा बताएं। जी गुलफाम भाई, तकरीबन 1.5 साल मुझे लगे इस सारे प्रोसेस में। और मैंने डेनमार्क में और जर्मनी में और इटली में मैंने अप्लाई किया था। और ज़्यादातर मेरा फोकस शिफ्ट हो गया था इटली के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं और स्कॉलरशिप अमाउंट भी अच्छा खासा है। तो इस वजह से इटली में मैंने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस दी थी, और मेरा यही था कि जब तक मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं, मैं एप्लीकेशंस देना बंद नहीं करूँगा। तो रिजेक्शन होती है, टफ़ टाइम भी आता है लाइफ में, लेकिन जो बंदा कंसिस्टेंट रहता है वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे कामयाब हो गया। 2 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे एडमिशन मिला था, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा और एक कंपानिया लुंगी वैन बेटाली। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मुझे एडमिशन मिला था, और फिर कंपानिया का मुझे छोड़ना पड़ा, और मैं पादवा यूनिवर्सिटी में मैंने जो है वो अपना शुरू किया है, पीएचडी शुरू की है। अब जो वीडियो देखेंगे और उनका फिर बाद में इरादा बनेगा कि हम भी अप्लाई करते हैं, आप ज़रा सजेस्ट करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक है, इटली की या आपको कोई दूसरी यूरोपियन कंट्री का एक्सपीरियंस है? क्योंकि आपने 450 माशाल्लाह एप्लीकेशन दी है, किधर जल्दी काम हो सकता है, आप ज़रा शेयर कर दें। गुलफाम भाई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तकरीबन पीएचडी की अगर हम बात करें तो इटली में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, तकरीबन 15 से 20 हज़ार स्कॉलरशिप्स आते हैं एनुअली। अभी भी पूरी दुनिया के लिए? जी जी, पूरी दुनिया के लिए। और अभी भी तकरीबन 17-18 यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशंस ओपन है, और जिनमें ज़्यादातर की कोई फ़ी नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान का कोटा तो नहीं है, कोटा सिस्टम तो नहीं है? मतलब नहीं। पाकिस्तान का 2000, भारत का 5000, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सारे पाकिस्तानी ही सिलेक्ट हो जाए। 15,000? जी जी, माशाल्लाह यार, इतना जबरदस्त, माशाल्लाह इतना जबरदस्त। ये इमिग्रेशन खोलते हैं जो एग्रीकल्चर के काम की, वो 2 से 2,500 पाकिस्तान का कोटा होता है, तो ये 15,000 है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पीएचडी पोजीशन इंटरनेशनली अनाउंस करते हैं, किसी भी मुल्क का बंदा कम्पीट करके तो उसमें आ सकता है। कम्पीट मतलब इसका कोई एग्जाम होता है? इसमें ये होता है कि आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन होती है, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के बाद फिर कुछ लोग जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं, और कुछ की सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो जाती है। जब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आप इंटरव्यू में अगर रिसर्च प्रपोजल आप सही तरह प्रेजेंट कर लें, स्पेसिफिकली पीएचडी के हवाले से, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप की जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। अगला सवाल वही साहब ये है कि जो बंदा पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहता है, उसके पाकिस्तान से कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको चाहिए, और इटली से कौन सा डॉक्यूमेंट जाएगा तो उसको वीज़ा मिलेगा, और टाइम कितना लगता है? ये सारा कुछ एक ही गो में बता दें हमें। जी जी। अच्छा गुलफाम भाई, इसमें डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, स्पेशली पीएचडी की मैं बात करूंगा, उसमें आपको सीवी चाहिए होती है, आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है, आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं, और उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने मास्टर्स किया होगा उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बैचलर्स के चाहिए होते हैं, पासपोर्ट चाहिए होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आपकी सिलेक्शन होती है तो यूनिवर्सिटी आपकी समरी फॉरवर्ड करती है एम्बेसी को। एम्बेसी आपको जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन महीने 1-2 महीने में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। उसके बाद जब आपका पासपोर्ट जमा होता है, तो जो लोग जिनको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू चाहिए होता है उनको टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिसको डीओवी कहते हैं, वो नहीं मांगती, तो उनका टाइम कम लगता है। तो ये तकरीबन सारा जो एडमिशन होने से बाद आपको 3 से 4 महीने आपको लग सकते हैं, लेकिन उसका इशू कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन भी सिस्टम है। तो जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में होते हैं वो ऑनलाइन भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। मैं खुद 3 महीने पाकिस्तान में रहा हूँ, उसके बाद मेरा वीज़ा आया तो मैं फिर इटली मूव हुआ।
अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को जो सिलेक्ट नहीं होते स्कॉलरशिप में, जो अपने खर्चे में आना चाहते हो, कोई तरीका है इस तरह का? जी, वो भी हो सकता है। यहाँ पे मास्टर्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। होता ये है कि मास्टर्स की स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उसमें ये होता है कि पहले वो इधर स्टूडेंट्स मूव होते हैं, उसके बाद उनको रीजनल स्कॉलरशिप मिल जाता है, जिसकी अमाउंट तकरीबन 5500 से 7200 यानी कि 7200 यूरो तक सालाना होती है मास्टर्स के लिए। और अभी इटली ने बैचलर और मास्टर्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स देना शुरू किए हैं, जो कि रीजनल स्कॉलरशिप से अलहदा भी दे रहे हैं। तो वो अभी पादवा यूनिवर्सिटी भी दे रही है, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अनाउंस कर रही हैं एडमिशन। तो लेकिन उसकी रेंज डिफरेंट है स्कॉलरशिप की। नहीं, मुझे थोड़ा सा ज़रा तफसील से बताएं। जो बंदा अपने खर्चे पे आना चाहता है, स्कॉलरशिप से उसको कोई गर्ज नहीं है, उसका मकसद है मैं मतलब अगर मेरा वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा, उसकी इतनी एजुकेशन है, FA BA है, वो चलो स्टडी पे चला जाता है, वो पैसे लगाने को मतलब तैयार है, 20-25 वैसे भी तो वीजे का देना है ना, तो वो इधर चला जाता है। उसका कोई है सिस्टम, वो तरीका करके है, और कितना खर्चा आ जाता है, फीस पहले देनी पड़ती है या क्या सिस्टम है, थोड़ा सा बता दें। गुलफाम भाई, इसमें यह है कि इटली की फ़ीस ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। अगर कोई बंदा अपने ख़र्चे पे भी आना चाहता है तो फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप मास्टर्स लेवल पे करते हैं तो वहाँ पे फिर आपको आइट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं डिमांड करती, लेकिन एम्बेसी वाले जो है वो आइट्स वगैरह मांग लेते हैं, तो इंग्लिश का कोर्स आपको उसमें करना पड़ता है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप फ़ी की बात करें तो तकरीबन 1500 से 1000 से लेके 2000 यूरोस तक भी यहाँ पे प्रोग्राम ऐसे हैं जो मास्टर्स और बैचलर्स के लेवल पे, जिनमें इतनी फ़ी आपको पे करना पड़ सकती है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि कोई इंटरव्यू वगैरह हुआ था आपका, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ने किया हो या एम्बेसी ने आपको बुला के किया हो, ये थोड़ा सा बता दें। गुलफाम भाई, मेरा एम्बेसी में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, और PhD में स्पेशली मैं बात करूँगा कि PhD में 100% वीज़ा रेशो है। मतलब आज तक जितने भी लोग PhD में जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं, उनका एक का भी वीज़ा रिजेक्शन नहीं है। पिछले सालों में भी किसी का नहीं हुआ, इस साल भी सबके वीज़े लग रहे हैं। और लेकिन मास्टर्स और बैचलर्स का सिलसिला थोड़ा डिफरेंट है, उस पर रिजेक्ट भी होते हैं और काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा लग भी जाते हैं, लेकिन जो PhD है वहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन कोई नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैंने इनसे बात की हुई है, अगली एक हमने वीडियो बनानी है फैमिली के ऊपर के, जो बंदा स्टडी के लिए आता है। माशाल्लाह वहीद साहब जो है वो शादीशुदा, इनके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो इनका प्रोग्राम है अपनी फैमिली को बुलाने का, ऐसे ही है? जी जी। तो अभी इनको सही तरह 100% पता नहीं है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये भी मुझे कह रहे थे कि यार हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। सारा मतलब मुझे भी पता नहीं है, सीधी बात है, तो इनको भी कोई मतलब पता है इनको, पर थोड़ा सा डाउट है ना एक दो क्वेश्चन में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो फैमिली के ऊपर बनाएंगे कि फैमिली बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते, क्योंकि बहुत सारे मुझे ना कमेंट्स आते थे कि अगर बंदा स्टडी पे आ जाए तो फैमिली को बुला सकता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके इस तरह की बनाएंगे हम इसके ऊपर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सच्ची सच्ची, इटली को आपने सेलेक्ट की है या आपने इटली को आपने सेलेक्ट किया है या इटली वालों ने आपको सेलेक्ट किया है? क्योंकि इटली यूरोप का दोस्तों इतना मतलब कोई पैसे वाला कंट्री नहीं है। पैसे के लिहाज से देखा जाए ना, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, इनके एक भाई माशाल्लाह डेनमार्क में भी स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, आपने इटली को सिलेक्ट किया या फिर वही बात के मजबूरी थी और कोई ऑप्शन नहीं था? असल में गुलफाम भाई, इसमें ये होता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि स्टूडेंट्स जब भी कहीं अप्लाई करने का सोचते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनको फिर प्रीपेयर करना पड़ती हैं, या जहाँ पे उनको ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं, जैसा कि आइट्स करना पड़ता है, और बहुत मुश्किल है PhD के लिए या मास्टर्स के लिए प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेना पड़ती है, आपको ईमेलें करना पड़ती है, आपको कोई एक्सेप्ट करे तो आप आ सकते हैं। लेकिन इटली में यही बेनिफिट है कि एक तो स्कॉलरशिप भी अच्छा है, दूसरा आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, और तीसरा आपको इंग्लिश का कोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली PhD लेवल पे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटीज़ दे देती हैं आपको मास्टर्स के बाद 18 साल के बाद, तो उसी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको कोई बहुत ज़्यादा इजाफी डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत नहीं होती इसमें। अच्छा, मुझे एक सवाल आ रहा है बार बार यार जहन में कि इनको क्या फ़ायदा है, आपको 1200 यूरो भी दे रहे हैं यार, और रिहाइश भी दे रहे हैं, खाना शाना दे रहे हैं, 3 साल के बाद कोई मतलब ये तो नहीं है कि आपने इधर ही रहना है,
आप अपने मुल्क में जा सकते हैं, इनको क्या फ़ायदा है, ये क्यों मतलब इस तरह कर रहे हैं? गुलफाम भाई बेसिकली यहाँ पे जो भी पीएचडी लेवल पे स्पेशली आता है वो रिसर्च पे आता है, ठीक है। और रिसर्च में जो भी इनोवेशन, जो भी नई चीज़ इटली से निकलेगी उस पर जारी बात है कि नाम इटली का ही आएगा। तो रिसर्च में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी रिसर्चेस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे सॉरी जैसे हमारे लामा इकबाल साहब हैं जी, वो पीएचडी में है, जर्मनी उन्होंने की हुई है, तो अभी तक नाम आता है जी, वो पढ़ने गए थे, इंग्लैंड गए, उसके बाद जर्मनी गए, इस तरह मतलब इनको फायदा होता है जी जी, यूनिवर्सिटी का नाम आता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो भी जिस तरह के, अगर आप मिसाल ले लें कि कोई भी नई चीज़ जो है वो इधर बनाते हैं, जो काफ़ी सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो कोई भी नई इनोवेशन जो है वो अगर स्टूडेंट करता है तो वो डेफिनेटली इटली के ही नाम पे आएगी। तो बाहर भी जब वो चीज़ जाएगी तो वो डेफिनेटली इटली के नाम से ही जाएगी। तो रिसर्च में फिर जो भी पब्लिकेशंस है, रिसर्च आती है, तो फिर उसका अल्टीमेटली बेनिफिट कंट्री को ही मिलता है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, इसी सवाल से मुझे याद आया कि आप कौन सी मतलब चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। पहले आपने बताया पर मेरे सर से बहुत ऊपर से गुजर गई है, मुझे कोई पता नहीं लगा। हो सकता है जो मेरे जैसे हैं जिनकी एजुकेशन थोड़ी कम है तो ना पता लो, थोड़ा सादे लफ्जों में बताइए किस पे रिसर्च कर रहे हैं आप? मेरी बेसिकली गुलफाम भाई डिग्री है एजुकेशन में, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। और मेरी जो रिसर्च है वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के हवाले से है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, माहौलियाती जो तालीम है उसके बारे में जो है वो स्टूडेंट्स मार नहीं प्यार टाइप में है ये भी आ जाता है इसी में। ये असल में बेसिकली कि माहौलियाती के माहौल में जो तब्दीलियां हो रही हैं उस हवाले से है। अच्छा, और अच्छा। कि बच्चों को जो उस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है और हम कैसे जो है वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की जो माहौलियाती तालीम है उसकी अवेयरनेस बच्चों में कैसे मजीद बढ़ा सकते हैं। माशाल्लाह, तो इसका स्कोप है पाकिस्तान में, फिर आगे आप जाएंगे पाकिस्तान जी माशाल्लाह, तो एजुकेशन का स्कोप तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में है। और मतलब आप कह लें कि फिजिक्स या केमिस्ट्री और दूसरे बायोलॉजी में तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन सोशल साइंसेस के लोग थोड़े कम हैं। और एजुकेशन तो आपको पता है कि हर जगह ही ज़रूरी है। एजुकेशन पाकिस्तान में भी इम्पोर्टेंट है, दुनिया के हर हिस्से में। अच्छा जी, लास्ट सवाल, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जी। लास्ट सवाल ये है कि पाकिस्तान और इटली की एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है, क्या लोग किस तरह के हैं? वैसे इधर बाहर ले अभी हम घूमने आए हुए हैं, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं और यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बताएं, पाकिस्तान का और इधर का क्या फ़र्क है? हम लोग पीछे क्यों रह गए हैं यार, थोड़ा सा ये बताएं। असल में दो तीन चीज़ें इसमें हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैंने जब आया हूँ तो माहौल बहुत फ्रेंडली है, लोग बहुत अच्छे हैं। और प्रोफेसर्स का रवैया जो है, ये टीचर्स का जो रवैया है वो ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तान में नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता। और इवन के स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स की वजह से बहुत सारे मसाइल का शिकार भी हुए हैं। तो ये है कि फ्रेंडली हैं लोग और आपको मोटिवेट करते हैं। ये नहीं है कि एक बॉस और एक स्टूडेंट वाला रिश्ता है, ये नहीं है। यहाँ पे जस्ट लाइक फ्रेंड्स हैं। और आई थिंक जब आपका दोस्तों वाला रिश्ता होता है, ताल्लुक़ होता है, तो फिर आपको सीखने को भी ज़्यादा मिलता है और आप मेंटली भी फ्रेश रहते हैं। तो लोग भी बड़े फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वही साहब ने नया चैनल शुरू किया है, मैं इनको मशवरा देने वाला था पर इन्होंने पहले मुझे बता दिया जनाब चैनल मैंने बना लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। आपने सब्सक्राइब करना है, मैं मतलब ज़बरदस्ती नहीं करता ना, मैं अभी ज़बरदस्ती आपको बोलूँगा, आपने इनकी वीडियो देखनी है एक दो। अगर ये अच्छी वीडियो बनाते हैं भाई सब, सीधी बात करनी चाहिए, बिल्कुल सर, अच्छी वीडियो बनाते हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे पता है कि बंदे बहुत अच्छे हैं जनाब, बड़ा मज़ा आया। तो अगर कोई भी सवाल है तो इनका ये इस साइड पे आपको इंस्टाग्राम शो हो रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो एक प्यारा सा अच्छा सा आपने वहीद भाई के लिए कमेंट्स करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके प्यार का। तो देखें मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर रहने दें, फिर कभी कर लेना, खैर है कोई बात नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ओके।